गुरुदेव, मेरी पत्नी गर्भवती है, वो यहाँ आने में असमर्थ थी, अतः उनका प्रश्न था कि गुरुदेव ने कहा है कि ऐसे समय में नित्य भागवत जी का पाठ करना चाहिए। मैं करती हूँ, परंतु उसमें कुछ समझ में आता है, कुछ प्रसंग समझ में नहीं आता, तो फिर मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में मुझे क्या? नहीं, लगने से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल भगवत चर्चा करनी है। मान लो भगवान को विराजमान करके भागवत के 2 अध्याय हिंदी के सुना रहे हैं आप नियम पूर्वक, तो आप जब सुना रहे हैं तो आपके गर्भ के संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं। आपको आधा घंटा नाम कीर्तन करना है, राधा राधा राधा, वो आपको आनंद आए ना आए, आपके गर्भ के संस्कार पड़ रहे हैं। जो गर्भस्थ शिशु है उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। आप सात्विक भोजन करें और जब से गर्भ हो तब से ब्रह्मचर्य रहें। जब तक संतान न हो जाए तब तक ये सहवास न करें। ये जो मूर्खता की जाती है ना, ये संतान के ऊपर बहुत बड़ा हानिकारक दोष है। उसके अंग प्रत्यंगों को कमजोर करना, उसकी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करना, उसके अंदर कामादि विकारों का भारी सृजन करना। जब गर्भस्थ शिशु होता है फिर माता पिता सहवास करते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक संतान उत्पत्ति न हो जाए, बहुत सावधानी से। और नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, सात्विक आहार, तो जो पुत्र या पुत्री होगी वो बहुत अच्छे संस्कार वाली होगी, वो राष्ट्र भक्त होगी, वो भगवान की भक्त होगी, समाज का मंगल करने वाली होगी। तो मन लगे न लगे उससे कोई मतलब नहीं। दवा खाते हैं ना, तो मन लगे न लगे उसमें कोई स्वाद से मतलब थोड़ी होता है, हमें दवा खा ली है। ऐसे ही हमें दवा मानकर भगवत चर्चा करनी, भागवत की कथा करनी, भगवान नाम कीर्तन करना है, भगवान नाम जप करना है। आगे धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। प्रारंभ में तो मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो आप करिएगा, उस गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नाम जप का, भगवत चर्चा का और ब्रह्मचर्य रहिएगा। जब तक संतान प्रकट न हो जाए तब तक फिर सहवास नहीं करना चाहिए। जिस दिन से पता चल जाए कि कोई जीव आ गया गर्भ में, तो उस दिन से ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। ये कुछ नियम संयम रखे जाएं तो संतान बहुत उत्तम प्रकृति वाली हो। लेकिन माता पिता अपनी वासना से इतने पीड़ित होते हैं कि उनको संतान की कोई फिक्र नहीं होती। जो मनाया सो खा लिया, जैसे मनाया वैसे आचरण कर रहे हैं, जो मनाया देख लिया सुन लिया, वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। फिर वही थप्पड़ी आते हैं माता पिता को कि तुमने संस्कार अपने ठीक नहीं रखे, तो हमारे संस्कार कहाँ से ठीक होंगे। और वही फिर माता पिता को घर से निकालते हैं, नाना प्रकार के त्रास देते हैं। नहीं तो सात्विक जीवन जिया जाए तो बहुत सुंदर संतान होंगी, जो आपको भगवान के समान मानकर पूजेंगी। माता पिता को भगवत मातृ देवो भव पितृ देवो भव। पर जी इसी के रिगार्डिंग एक और प्रश्न था। वो लिख रहे थे कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, पूजा पाठ का नियम और वाणी पाठ जो महाराज जी ने दिया है वो हम कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम पूजा पाठ का नियम किस तरह से करना होगा, कृपया करके मुझे बताएं। कितने दिन तक सेवा पूजा पाठ नियम कर सकते हैं या कितने दिनों बाद नहीं करना? नहीं, जब वो संतान प्रकट होती है तो उसमें जनना शौच लगता है शास्त्रीय पद्धति से। तो कम से कम 10 दिन तो उसमें प्रगट में न पूजा कर सकते हैं आप, न प्रगट में ग्रंथ छू सकते हैं। हाँ, अंदर आप नाम जप सकते, और अंदर जो आपको याद है वो स्तोत्र, वो वाणी पाठ भी आप कर सकते। ग्रंथ नहीं छू सकते। जी लगा लिया है। हाँ, ये सुन सकते, ऐसे सुन। ग्रंथ नहीं छू सकते, माला नहीं छू सकते। आप ऐसे नाम जप कीजिए, आप भगवत चिंतन कीजिए, तो ऐसा उपासना, उसमें उपासना में रत नहीं हो सकते आप। जनना शौच और मरना शौच, ये 2 प्रकार के शौच बचाए। तो जो मरना शौच है वो 13 दिन में होता है। 13 ही जब होने के बाद वो पवित्र फिर। और इसमें कम से कम 10 दिन तो जब तक संतान, वो गाँव में सोवर कहते हैं, जब तक वो जनना शौच रहता है तब तक उसके पवित्रता ना होने तक कोई ये ठाकुर सेवा, ग्रंथ को छूकर पाठ करना, ये सब ना करें। ऐसा शास्त्रीय पद्धति है। पर जी आजकल प्रैक्टिकली क्या होता है कि हॉस्पिटल आदि में जब जाते हैं तो अपने घर में जब वहाँ से वो संतान उत्पन्न हो जाए, घर में आवे, तो वैसे नियम पालन करें। पर जी कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स जब डिलीवरी कक्ष में जाते हैं जहाँ होना होता है, तो वहाँ ये कंठी आदि उतारने को अगर बोले, हाँ, कोई बात नहीं, उतार देना चाहिए। जैसे एम आई और क्या होता, MRI तो क्या होती ना, उसमें तो किसी की भी होती उतार देते हैं डॉक्टर लोग कार्य के लिए। तो हमको जब शरीर के लिए तो उतार देते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। और जैसे भी घर आवे फिर और पवित्र हो तो फिर कंठी धारण कर ले। देखो, सही बात तो है अंदर के चिंतन की बात है। जो खास बात है वो मन का परमात्मा से जुड़ना है। अब उसको धीरे से हम लोग बाहर फंसे तो बाहर से धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर देते। नहीं, अंदर अगर भगवत चिंतन अखंड चल रहा है
तो वो बहुत बड़ा महात्मा है, वो बहुत बड़ा साधु है, वो बहुत बड़ा तपस्वी। अंदर से सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो। दुर्वासा जी को यही भ्रम हो गया था कि अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हो, मेरे समान भजन कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मैं दूर्वा अंकुर का रस पीता हूं और बलकल की लंगोटी लगाता हूं, और वो राजा चक्रवर्ती रानियों के बीच में रहे। खास बात अम्बरीश जी की थी, सावई मना कृष्ण पदारविंद, सीधे मन भगवान के चरणों में लगा है। तो अब तपस्या का अहंकार होना, त्याग का अहंकार होना और दैन्य होकर भगवान का भजन करना, तो परास्त हो गए दुर्वासा जी। त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया उनको और आकर अम्बरीश जी के चरणों में गिरना पड़ा। तो खास बात है भगवान का चिंतन।